कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्रश्नावली 5 और इसका भाग 4 चल रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये दिया हुआ है, यदि समीकरण हमारी कुछ ऐसी हो, ए एक्स स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि हमारी द्विघात समीकरण ऐसी दी हुई हो तो मूलों का योगफल, इसके मूल मतलब x के मान, मूल अल्फा व बीटा हो, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्नों में हल करके। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसमें मूलों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करना है। ये समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 24 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपने समीकरण लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, चलो तुलना करके देखते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, ए का मान तो 1 आ जाएगा, बी का मान माइनस का 5 हो गया, सी का मान जो है माइनस 24 हो गया। देख लो इसमें। अब इसमें मूलों का योगफल मांगा गया, तो पहले सूत्र लिख लेते हैं। मूलों का योगफल, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। ये मैंने बताया था अभी। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का मान ये है माइनस का 5 है, तो इसको प्लस 5 कर देगा, और बटे में 1 है तो इसको 1 ही लिखेंगे। तो ये इनका योगफल का जो सूत्र हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि सी बटे ए के बराबर होता है। अल्फा का मान और बीटा का मान, ये सी का मान देखिए कितना है, माइनस का 24 है, तो माइनस 24 लिखेंगे। ए का मान देखो यहाँ पर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इन गुणनफल माइनस का 24 आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। उदाहरण नंबर 25 देखते हैं। इसमें उदाहरण नंबर 25 में क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात। तो बिल्कुल प्रश्न वही है, तो पहले लिख लीजिए इसे। 3x स्क्वायर है प्लस का 2x है प्लस 7 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे हम अपनी समीकरण लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना कर लेते हैं। देखो ए का बी का मान 2 हो गया, और सी का मान देखिए तो ये 7 हो गया। अब इसमें मूलों का योगफल निकालना है। सूत्र, मूलों का योगफल, इसका जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। तो माइनस बी तो 2 दिया हुआ है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ए का मान 3 दिया हुआ है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है मूलों का गुणनफल, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 7/3, 7/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आसान है, हो जाएगा आप लोगों से। चलिए देखते हैं आगे। अब क्या है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा एवं बीटा अर्थात एक्स के मान अल्फा बीटा हो, तब वह द्विघात समीकरण निम्नलिखित होगी। समीकरण को बनाना है। अब
मूल अब मालूम है और समीकरण को बनाना है, तो सूत्र क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल लिख लेंगे और एक्स से गुणा कर देंगे और फिर प्लस मूलों का गुणनफल लिख देंगे और बराबर 0 हो जाएगा। अब इस पे हम थोड़ा प्रश्न को हल करके देखते हैं कैसे इन पे लागू होता है। तो उदाहरण नंबर 26 है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 3 व -8 है। यानी अल्फा का मान जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, बीटा का मान -8 दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है समीकरण। तो द्विघात, जब मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण सूत्र होता है क्या, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स हो जाएगा प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 हो जाएगा। चलो मूल रख के देखते हैं। एक्स स्क्वायर, देखो मूलों का योग अल्फा का मान 3 दिया हुआ है, बीटा का मान -8 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस ये 3 दिया हुआ है और माइनस का 8 से गुणा कर देंगे तो दोनों की गुणा हो जाएगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 5 बच जाएगा तो माइनस का 5 इसको +5 कर देगा और एक्स हो गया और 8 तियां 24 हो गया तो माइनस का 24 बराबर 0 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं उदाहरण नंबर 27 पे देखते हैं क्या, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल ज्ञात हैं। मूल का मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है 4/3 और बीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया है बीटा का मान, 7/3। अब द्विघात समीकरण जब मूल ज्ञात हो, चलिए क्या होता है, ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। रख दीजिए मान एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान देखो 4/3 है तो 4/3 हो जाएगा और प्लस का 7/3, बीटा का मान 7/3 है, गुणा एक्स हो गया, इनके गुणा कर दीजिए 4/3 गुणा 7/3 हो जाएगा और बराबर 0। चलो देखते हैं क्या होगा, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 7 4 11 हो जाएगा तो 11/3 हो जाएगा और प्लस 7 चौक 28 28/9 हो जाएगा बराबर 0। 9 से गुणा कर दीजिए क्योंकि एलसीएम इसका 9 ही आएगा तो 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 से गुणा करने पर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 9 गुणा 11/3x और ये 9 ही रहेगा तो ये हो गया 9x स्क्वायर, 11 तियां 33x हो जाएगा और प्लस का 28 बराबर 0 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं उदाहरण नंबर 28 पे। ये उदाहरण नंबर 28 में क्या है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए हुए हैं। मूल का मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है कितना, ये दिया है 2 प्लस वर्गमूल 7 और बीटा का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 माइनस वर्गमूल 7, ये वर्गमूल 7 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मूलों का योगफल। चलते हैं देखते हैं मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल ये अल्फा प्लस बीटा होता है, निकाल लेते हैं जरा। 2 प्लस वर्गमूल 7 आ जाएगा प्लस 2 माइनस वर्गमूल 7 आ जाएगा, वर्गमूल 7 से 7 कट जाएगा तो केवल 4 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आ गया। अब मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा, इसमें हो जाएगा 2 प्लस वर्गमूल 7, इसकी गुणा करेंगे 2 माइनस वर्गमूल 7 से तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया तो 2 का वर्ग हो जाएगा और माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा और ये कितना हो गया 4 माइनस 7 तो कुल मिलाकर के माइनस का 3 आ गया। अब द्विघात समीकरण जब मूल ज्ञात हो,
तो क्या होता है देख लो, एक्स स्क्वायर होता है माइनस मूलों का योगफल होता है गुणा एक्स होता है प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल देखो कितना आया है, 4 आया है, तो 4x हो जाएगा, प्लस मूलों का गुणनफल कितना आया है, माइनस का 3 आया, तो इसको -3 कर देगा और बराबर 0 हो जाएगा और यहीं पर आंसर हो जाएगा। ये उदाहरण नंबर 28 है। यदि वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल, अब की मूलों का योगफल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -8। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 4। तो वर्ग समीकरण ज्ञात करनी है। वर्ग समीकरण जब इसके मूल ज्ञात हों। देखते हैं क्या समीकरण होती है। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स फिर मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, मूलों का योगफल देखो माइनस का 8 है तो -8 लिख लीजिए यहाँ पे एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल 4 है बराबर 0 कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा तो 8x हो जाएगा और प्लस का 4 बराबर 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है द्विघात समीकरण बनानी है जिसके मूल निम्नलिखित है। ये मूल दिए हुए हैं तो पहले क्वेश्चन को मैं लेके चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन है अल्फा बराबर 2 है और बीटा का मान कितना है, 3 है। तो देखते हैं इसकी समीकरण निकालते हैं। वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस मूलों का योगफल आ जाएगा और इंटू एक्स आएगा प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 3 है, इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ 2 गुणा 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x हो गया प्लस का 6 बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हम चल रहे हैं दूसरे पे, ये दूसरा पार्ट दिया हुआ यहाँ, इसमें अल्फा का मान -5 है और बीटा का मान जो है -3 है। तो यहाँ पर भी समीकरण लिख लीजिए इसकी, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, देखो क्या है, अल्फा का मान -5 है, बीटा का मान -3 है, एक्स हो गया, अल्फा का मान -5 हो गया गुणा -3 हो गया बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -3 और 5 8 हो गया, तो प्लस 8 कर देगा इसको और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 5 या 15 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा और यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में देखो अल्फा का मान √5 है और बीटा का मान कितना है, √3 है। तो समीकरण जो होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जरा रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है, √5 है प्लस √3 है और x हो गया प्लस ये √5 इंटू √3 बराबर 0। देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा, √5 प्लस √3 इंटू एक्स और प्लस ये अंदर गुणा कर देंगे तो √15 हो जाएगा बराबर 0 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा हमारी प्रश्नावली आएगी तभी कुछ समझ में आएगा। अभी तक उदाहरण चल रहे थे। ये है प्रश्नावली हमारी 5 और इसमें वर्ग समीकरण बनाए जिनके मूलों का योगफल एवं गुणनफल दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ पहला क्वेश्चन, मूलों का योगफल -4 और गुणनफल -12 है। तो लिख लीजिए पहले में मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -4 और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -12। तो वर्ग समीकरण होती क्या है, वर्ग समीकरण ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। रख दीजिए मान, एक्स स्क्वायर ये मूलों का योगफल कितना है, -4 है, एक्स हो गया और गुणनफल कितना है, -12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, 4x हो गया, ये इसको माइनस का कर देगा बराबर 0 और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं क्या कह रखा है। ये मूलों का योगफल देखो 6 दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दिया हुआ है और ये मूलों का गुणनफल दिया हुआ है यानी अल्फा इंटू बीटा -9 दिया हुआ है। तो वर्ग समीकरण होती क्या है,
वर्ग समीकरण का सूत्र लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर हो गया, देखो मूलों का योगफल 6 दिया हुआ है तो 6 लिख लीजिए एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है, माइनस का 9 दिया है, बराबर 0। अब इसको सही कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखो तीसरा पार्ट इसका दिया हुआ है, मूलों का योगफल। तीसरा पार्ट करना चाह रहे हैं इसका, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2 वर्गमूल 7, और मूलों का गुणनफल भी दिया हुआ है। देखो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दिया है। तो वर्ग समीकरण बनानी है यहाँ। वर्ग समीकरण होती क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। रख दीजिए मान, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 2√7 है तो 2√7x हो जाएगा, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, 8 है। देखो यहाँ पे 8 रख दिया और बराबर 0 हो गया, और यही आंसर हो गया। इसमें आ जाइए चौथे पार्ट में, देखो क्या दिया हुआ है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना, 4/9, और गुणनफल भी दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1 मिनट दिया है। तो वर्ग समीकरण अब हम बना सकते हैं। वर्ग समीकरण का सूत्र लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। रख दीजिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4/9 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है बराबर 0। 9 से गुणा कर देंगे इसे, 9 से गुणा करने पर, क्यों करेंगे, क्योंकि 9 इसमें एलसीएम में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 4x बच जाएगा, प्लस का 9 और बराबर 0 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न क्या है, ये पहला पार्ट है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित, योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। चलो रखते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर हो गया, मूलों का योगफल 7 प्लस 4 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, मूलों का गुणनफल 7 इंटू 4 बराबर 0। तो एक्स का स्क्वायर हो गया, 7 और 4 11x हो गया, और 7 चौक 28 हो गया, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। अब इसका हम दूसरा पार्ट करना चाह रहे हैं। दूसरे पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, अल्फा का मान -5 दिया हुआ है और बीटा का मान दिया हुआ -11। तो सबसे पहले क्या होता है, वर्ग समीकरण को हम लिख लेते हैं। वर्ग समीकरण कैसे बनती है, जब हमारा मूल दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, देखो अल्फा का मान कितना है, -5 है और -11 है, इंटू एक्स प्लस -5 इंटू -11 और बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, -5 और -11 माइनस का 16 हो जाएगा, जो कि प्लस कर देगा इसको, तो 16x हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 पंजे 55 हो जाएगा, और बराबर 0 हो जाएगा, और यहीं पर आंसर कर देंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे समीकरणों की तरफ। ये तीसरा पार्ट है इसका, तो देखते हैं तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है। तीसरे पार्ट में भी मूल दिए हुए इन्होंने, अल्फा बराबर -2 दिया हुआ है और बीटा बराबर 4 दिया है। तो वर्ग समीकरण बनानी है। वर्ग समीकरण का सूत्र है आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान -2 दिया है, बीटा का मान 4 दिया है, एक्स हो गया, अल्फा का मान फिर से -2 दिया है, बीटा का मान 4 दिया है, बराबर 0। जरा सही कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, ये 4 में से 2 गए तो 2 ही बचेगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा, और 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 आएगा, और ये यहीं पे 0 हो जाएगा इक्वल टू, और आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है 12 और बीटा का मान दिया हुआ है -24। तो वर्ग समीकरण कैसे बनती है, समीकरण मैंने बनानी बताई दी है आपको। एक्स स्क्वायर है माइनस मूलों का योगफल है इंटू एक्स है प्लस मूलों का गुणनफल है बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, और
चलिए इसमें मान रख दीजिए, अल्फा का मान है 12, बीटा का मान है -24 इंटू एक्स प्लस, फिर से यहाँ माइनस का 12 है यहाँ पे, तो 12 लिखा जाएगा और गुणा माइनस का 24 हो जाएगा और बराबर 0। चलो इसमें देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 12 तो माइनस का 12 बच जाएगा जो कि प्लस कर देगा इसको 12x, और ये गुणा करके माइनस का आ जाएगा, तो 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28 और बराबर 0, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में फिफ्थ पार्ट को लेते हैं। तो अल्फा बराबर दिया है 4/5 और बीटा बराबर है माइनस का 3/5। तो देखिए वर्ग समीकरण बनती कैसे है। वर्ग समीकरण बराबर क्या होता है, सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। रख दीजिए मान, माइनस अल्फा का मान है 4/5 और बीटा का मान है -3/5 इंटू एक्स हो गया, प्लस इनकी गुणा करनी है 4/5 गुणा -3/5 बराबर 0। देखिए कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4 में से 3 गया 1/5 एक्स बच जाएगा और माइनस का 4 3 12/25 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें 25 से गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं कि उसका एलसीएम जो है 25 ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25x² माइनस यहाँ केवल 5x बच जाएगा और माइनस का 12 बच जाएगा बराबर 0, और यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में अल्फा का मान 4 दिया है और बीटा का मान भी 4 ही दिए हैं। तो देखते हैं वर्ग समीकरण बनती कैसे है। वर्ग समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा का मान 4 दिया है, बीटा का मान भी 4 दिया है और यहाँ भी अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान भी 4 है, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 4 4 8 एक्स हो गया और 4 चौक 16 हो गया बराबर 0, और यहीं पर आंसर हो जाएगा। अब इसका 7th पार्ट दिया हुआ है, तो जरा 7th पार्ट को भी देख लेते हैं। इसमें अल्फा का मान दिया है माइनस का 1/3 और बीटा का मान दिया है 2/5। तो वर्ग समीकरण देखते हैं कैसे बनती है। वर्ग समीकरण बनती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान माइनस का 1/3 है और ये माइनस का 2, ये प्लस 2/5 है इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस फिर वही माइनस का 1/3 लेंगे यहाँ पे और गुणा 2/5 लेंगे और बराबर 0 हो जाएगा। जरा सही करिए इसको। तो एक्स स्क्वायर ये इसका माइनस हो गया, इसका लघुत्तम ले लीजिए तो लघुत्तम 15 आ जाएगा, तो माइनस का 5 हो गया और प्लस ये प्लस बी और ये माइनस बी है, जिसका सूत्र लग जाएगा 6 का वर्ग हो जाएगा माइनस √5 का वर्ग हो जाएगा बराबर 0। और इसको सही कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा और -5 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 12x 36 में से 5 गया तो ये बचेगा 31 बराबर 0, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। क्यों एक भी वीडियो नहीं बनाया, कम से कम एक तो वीडियो डाल दूं। तोड़ दो तो। मैं तोड़ नहीं पाऊंगा इसको, हथौड़ा से लेके तोड़, टूट जाएगा। इतना तो बढ़िया बनाए हैं कब पापा भाई, दे जाती तोड़ देगी। क्या हो गया? प्यार से प्यार से प्यार से। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वर्ग यानी द्विघात समीकरणों के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, पहले तो पहला नंबर लेते हैं, ये समीकरण नंबर 1 ले लीजिए इसको। इसके नीचे हम अपने समीकरण लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
कर दीजिए। देखो a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ देखो a का मान 3 आ गया। b का मान कितना आ गया, 7 आ जाएगा, तो b बराबर 7 हो गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है। c का मान कितना आ गया, 1 हो गया। तो मूलों का योगफल, देखो योगफल और गुणनफल का सूत्र लगाना है केवल। तो योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, ये होता है सूत्र माइनस का b बटे a। माइनस b यानी कि 7 है, तो माइनस का 7 हो गया। a का मान कितना है, 3 है, तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल हो गया और यही आंसर हो जाएगा। देखो मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि c बटे a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, c का मान 1 है और a का मान देखो कितना, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए और ये 1/3 हो गया और आंसर हो जाएगा। ये दूसरी है, दूसरी में भी इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसके नीचे अपनी समीकरण लिख दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब क्या करना है, करना तो वही है, समीकरण को तुलना करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर a बराबर 2 हो जाएगा। देखो ये रहा, b का मान -2 हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा।